नमस्कार। कभी न कभी ये ख्याल तो मन में आता ही है कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा क्यों होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है और इसी को कहते हैं कर्म का विरोधाभास। हम सब ने अपनी जिंदगी में ये जरूर महसूस किया होगा जब हम देखते हैं कि भाई कोई अच्छा इंसान है वो परेशान है और जो बुरे काम कर रहे हैं वो मजे में है, खुश है। तो ये सोचना बड़ा ही स्वाभाविक है कि क्या दुनिया में सच में कोई न्याय है भी या नहीं। पर देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। ये तो एक ऐसी पहेली है जिसे सदियों से सुलझाने की कोशिश हो रही है। और इसका सबसे गहरा जवाब वो हमें मिलता है भगवद गीता में, जो कर्म के सिद्धांत को बहुत ही गहराई से समझाती है। महाभारत के युद्ध के मैदान में महान योद्धा अर्जुन भी ठीक इसी उलझन में फंसे थे। जब ये सवाल उनके मन को परेशान करने लगा तो इसका जवाब जानने के लिए वो सीधे गए भगवान श्री कृष्ण के पास। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, मुझे ये समझाइए कि अच्छे लोगों को हमेशा दुख क्यों झेलना पड़ता है, जबकि जो दुष्ट हैं वो सुखी और समृद्ध क्यों दिखाई देते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, जो हमें दिखता है ना, वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। कभी कभी अज्ञान के पर्दे की वजह से हम सच्चाई की पूरी तस्वीर देख ही नहीं पाते। और इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। तो कृष्ण ने ये कहानी सुनानी शुरू की। एक नगर में दो लोग रहते थे और दोनों की जिंदगी, उनकी आदतें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थीं, एकदम अलग। पहला आदमी एक व्यापारी था, बहुत ही धार्मिक किस्म का। वो रोज पूजा पाठ करता, दान पुण्य करता और बड़े सच्चे मन से मंदिर जाता था। और दूसरा आदमी, वो ठीक इसका उल्टा था। जाता तो वो भी रोज मंदिर था, लेकिन भगवान के दर्शन करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से लोगों के जूते चप्पल चुराने के लिए। तो एक दिन जोर की बारिश हुई। चोर ने सोचा, अरे वाह, ये तो बढ़िया मौका है, और उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। और ठीक उसी वक्त वो धार्मिक व्यापारी मंदिर पहुंचा दर्शन करने, और पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया। बिना सच जाने भीड़ ने उसे पकड़कर बहुत पीटा। बेचारा जैसे तैसे उस भीड़ से बचकर बाहर निकला ही था कि एक गाड़ी से उसकी जोरदार टक्कर हो गई और वो बुरी तरह घायल हो गया। दर्द से कराहते हुए उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, भगवान, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। और दूसरी तरफ वो चोर अपनी किस्मत पर फूला नहीं समा रहा था। चोरी के माल के साथ साथ उसे रास्ते में सोने के सिक्कों से भरी एक और पोटली मिल गई। वो तो खुशी से चिल्लाया, वाह, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, इतना सारा धन एक ही दिन में। अब ये सब देखकर और उस चोर की बातें सुनकर उस व्यापारी का भगवान पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया। उसने दुखी मन से घर जाकर भगवान की सारी तस्वीरें हटा दी, क्योंकि उसकी आस्था अब खत्म हो चुकी थी। कई साल बीत गए, दोनों की मृत्यु हुई और वो अपने कर्मों का हिसाब किताब करवाने के लिए यमराज के सामने पहुंचे। जैसे ही उस व्यापारी ने वहां उस चोर को देखा, उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने यमराज से पूछा, मैंने तो हमेशा अच्छे काम किए और मुझे बदले में सिर्फ दर्द मिला, और इसने तो जीवन भर पाप किए और इसे दौलत मिली। ये कैसा भेदभाव है, कैसा न्याय है ये। तब यमराज ने जो समझाया वही इस पूरी कहानी का असली राज है। उन्होंने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, असल में वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था। तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारी मौत को सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल दिया। और चोर के बारे में उन्होंने बताया, इसकी किस्मत में तो राजयोग था, एक पूरा साम्राज्य, लेकिन इसके बुरे कर्मों ने उस राजयोग को घटाकर सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल दिया। ये कहानी खत्म होने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो अंतिम सीख दी जो हम सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म का सिद्धांत अटल है। इसका मतलब है कि हर एक काम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका हिसाब होता ही होता है। कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता, भले उसका असर हमें तुरंत दिखाई ना दे। कृष्ण समझाते हैं कि हमारे पास हमेशा ये चुनाव होता है कि हम धर्म का रास्ता चुनें या अधर्म का। कर्म का फल कैसे और कब मिलता है, ये हमारी छोटी सी समझ से बाहर हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की है, अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। उनका अच्छा फल हमें इसी जीवन में मिलता है।
इसलिए हमारा कर्तव्य बस इतना है कि हम फल की चिंता किए बिना लगातार अच्छे काम करते रहें। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि हमारे कर्म हमारे लिए कैसा भाग्य लिख रहे हैं। जो हमें मिल रहा है हो सकता है वो हमारे किसी अच्छे कर्म का इनाम हो, और जो कुछ हमसे छिन रहा है वो शायद हमारे ही किसी बुरे कर्म का नतीजा हो। सोचने वाली बात है ना?